क्लेम कृष्णाय नमः। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2023 में निर्जला एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से की जाती है इस व्रत में, साथ ही इस दिन दान में क्या दिया जाता है। यह संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जा रही है। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी नाम से ही ज्ञात होता है कि बिना पानी पिए उपवास रखना। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन उपवास के दौरान एक बूंद भी पानी की ग्रहण नहीं करते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका नाम पांडव भाई भीम के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भीम अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाते थे, इसलिए उन्होंने सभी एकादशी का फल लेने के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया था। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य एकादशी व्रत की अपेक्षा कठिन माना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बेहद खास महत्व होता है। निर्जला एकादशी की व्रत से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों से मुक्ति मिलती है। इस बार निर्जला एकादशी बुधवार को है, यानी 31 मई को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 30 मई 2023 को दोपहर में 1:07 से और इसका समापन होगा 31 मई 2023 को दोपहर 1:45 पर। निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय है, यानी व्रत तोड़ने का समय होगा 1 जून सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर को 1:39 पर है। उदया तिथि के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई बुधवार को ही रखा जाएगा। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन होता है, इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जो भक्त इतना कठिन व्रत नहीं रख सकते हैं वह सामान्य एकादशी की तरह इस एकादशी का व्रत का पालन करें, और जो भक्त इस एकादशी का निर्जल यानी बिना जल के व्रत रखते हैं उन्हें इस नियम का पालन 10वीं तिथि से ही करना होगा। अर्थात आपको 10वीं तिथि की रात में 11 बजे के बाद जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि यह व्रत पूरा 24 घंटे का होता है। तो आप द्वादशी तिथि में हरिवासर अवधि समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में ही इसका पारण कर सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप इस व्रत को इतने कठोर तरीके से मत करें। आप साधारण तरीके से जैसे हमेशा एकादशी का व्रत करते आए हैं वैसे ही इस व्रत को करें। फल और जल ग्रहण करके इस व्रत को करें और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इसके बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। इस बार बुधवार के दिन एकादशी है, इसलिए आप मंगलवार को भी तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन तुलसी तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो आप सोमवार के दिन तुलसी तोड़कर रख सकते हैं। शास्त्रों में बुधवार को भी तुलसी को छूना मना किया गया है। और किसी कारणवश यदि आप सोमवार को तुलसी तोड़ना भूल जाते हैं तो आप श्री हरि विष्णु पर चढ़ी हुई पुरानी तुलसी भी गंगा जल में धोकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। जिस दिन व्रत करना है उसके एक दिन पहले संध्या काल से इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। संध्या काल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और व्रत के दिन सुबह में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन पीले वस्त्र धारण करके करना चाहिए। पूजा करने के बाद कथा सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होता है, इसलिए व्रत समाप्ति के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग ना तो पूजा में करना चाहिए और ना ही भोजन बनाते समय करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान आप सफ़ेद तिल का उपयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में आप सफ़ेद तिल भगवान श्री हरि विष्णु पर
पर अर्पित करते हैं तो उनकी अपार कृपा होती है और महालक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन जो व्रत करते हैं उनको विशेष दान करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें गुड़ या शक्कर डालकर सफ़ेद कपड़े से उस पात्र को ढककर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। जल से संबंधित वस्तुओं का दान करने से इस निर्जला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आगे आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।